हर साल की तरह इस बार भी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की तरफ से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम है, फोकल थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अलग अलग सब थीम की हम पहले बात कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे सब थीम फॉर इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और इसका उद्देश्य बच्चों में जो है एक खोज की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सब थीम फॉर इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस। इसका उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो अपने आसपास का जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड है, वाटर है, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है, उनका कंजर्वेशन कर सकें, उनका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें और उनका जो है इस तरह से उपयोग किया जाए कि हमारे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच है फॉर सेल्फ रिलायंस। इसके अलग अलग फोकल एरिया आपको दे रखे हैं, जिसमें है कि EBA इन फार्म वेस्ट प्रैक्टिसेस, EBA इन ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, EBA इन आर्किटेक्चर एंड EBA इन वाटर मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे फोकल एरिया हैं, जिनमें से आप किसी भी फोकल एरिया पर जो है काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अपने जो इकोसिस्टम है उसका जो है किस तरह से बचाव करते हुए उसका जो है हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, चाहे वो बायोटिक रिसोर्सेज हो चाहे एबायोटिक रिसोर्सेज हों। तो इस पर आप बहुत सारे आपको आइडिया आगे जो है आपके बुकलेट में दिए गए हैं। तो इनमें से आप कोई से भी जो है प्रोजेक्ट आइडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडिया दिए गए। पहला जो दिया गया, स्टडी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ ए विलेज ऑन ए नियर बाय फॉरेस्ट। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं या आपके आसपास कोई विलेज है, तो उस विलेज की कितनी जो है कितनी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर है, उसकी आप स्टडी कर सकते हैं कि वो अपना फूड कहाँ से लाते हैं, वो अपना फ्यूल कहाँ से लाते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन और वाइल्ड एडिबल फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट इन सराउंडिंग एरियाज। आसपास के एरिया से जो है एडेबल जो लाए जाते हैं वो कौन कौन सी हैबिटेट से लाए जा सकते हैं, इसकी आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं। इसमें से एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप जो है अपने आसपास के एरिया में जो एक्वेटिक बॉडीज़ है उसमें वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह से आप जो है किसी भी प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एडिबल्स की जो प्रोपोगेशन टेक्निक्स हैं, वाइल्ड एडिबल जो हम खाते हैं उनको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका जो है उपयोग उसमें लाया जा सके। इसी तरह से स्टडी ऑफ रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस फॉर डिग्रेडेड इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम डिग्रेडेड हो रहे हैं उसको रीस्टोर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक काम में ले सकते हैं, इस पर भी आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ डिफरेंट मेन मैन हैबिटेट लाइक गार्डन्स एंड अदर ओपन स्पेसेस एंड अदर। तो आपके आसपास जो गार्डन बने हुए हैं जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं, उस पर भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपके आसपास के, आपके एरिया के, आपके सिटी के आप गार्डन ले सकते हैं, उसमें ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह से आप जो है स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये प्रोजेक्ट भी दिया जा। इसी तरह से आप जो है असेसमेंट ऑफ सरेंट सिनेरियो इन डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन द सराउंडिंग एरिया फॉर योर स्कूल। आप स्कूल पे जो आपका जो सराउंडिंग एरिया उससे रिलेटेड आप ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है समस्या है पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसका सेग्रीगेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसका कलेक्शन प्रॉपर तरीके से कर कर उसको रिसाइकिल किस तरीके से किया जा सकता है, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसी आप ले सकते हैं कि आपके विलेज में जो है पर व्यक्ति कितना वाटर अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट भी बना। इस तरह से जो है टू स्टडी द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन करके हम अपने जो है बायोडाइवर्सिटी को या क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड देयर रोल, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपके आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स पाई जा रही हैं, उनका जो है एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या रोल है, उसका आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टडी
ऑफ मशरूम कल्टीवेशन। आजकल आप देख रहे हैं कि मशरूम जो है बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली जो वेजिटेरियन है, तो उससे रिलेटेड आप मशरूम कल्टीवेशन का जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आसपास के एरिया में आप लोगों को मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो है मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह से स्टडी ऑफ बी कीपिंग एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बी कीपिंग भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा एक हम कहें कि छोटा लघु उद्योग की तरह उभर रहा है, तो बी कीपिंग के लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं एरिया, उस एरिया में जाकर आप देख सकते हैं कि बी कीपिंग की वजह से उनको इनकम कितनी हो रही है। और क्योंकि बी कीपिंग का फ़ायदा जो है इनकम तो होती है, साथ ही साथ पोलिनेशन में भी सहायता मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं इफेक्ट ऑफ फूड सप्लाई चेन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये भी अच्छा टॉपिक है। पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक पिछले 2-3 सालों में हमने झेला है, तो उसमें जो है फूड चेन की सप्लाई किस तरह से हुई, फूड एक जगह से दूसरी जगह से किस तरह से गया, उसका एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन क्राइसिस पीरियड। जब क्राइसिस पीरियड होता है तो हम किस तरीके से जो है फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ता है, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। और भी बहुत सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, जैसे स्टडी ऑफ डिफरेंट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रैक्टिसेस। अलग अलग जगह जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वो आप अपने गाँव में, अपने एरिया में उन प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उनको किस तरह से प्रिजर्व करा जा सकता है, आगे उनको और कैसे उनका प्रचार करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अपना योगदान दे सकते हैं वो, ये एक आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टडी ऑफ मल्टीपर्पज़ ट्रीज स्पीशीज़ इन द लोकेलिटी, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर जो ट्री स्पीशीज़ लग रही हैं, उन ट्री स्पीशीज़ जो कि मल्टीपर्पज़ यूजेज, जैसे नीम का हर पार्ट काम में आता है। इसी तरह से आप पीपल देखें, पीपल का भी हर पार्ट काम में आता है। इसी तरह जैसे इमली है, बेलपत्र है, तो इन सब पौधों का भी आप, वृक्षों का भी आप चयन, नीम है, बरगद है और गुलमोहर है, तो ऐसे ट्रीज़ का जो है आप एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उनके यूजेस बता सकते हैं। इसी तरह से आप एक बहुत अच्छा टॉपिक है वाटर यूजेज इन पैक्स वाटर बॉटल वर्सेस टैप बॉटल वाटर, ये आप कंपैरिजन करके एक जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी आप एक टॉपिक पर सेलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट